झारखंड में डोमिसाइल के बाद ये पहला अवसर होगा जब भाषा के विषय पर पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं आग लगी हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक में, जहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि आपसे थोड़ी देर पहले झारखंड के मुखिया यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया है और उसकी आंच अभी तक बाकी है। और ये लोग बता रहे हैं कि इस आंच में इतनी तपिश है, इतनी गर्मी है कि तमाम ज़िलों को ये अपनी चपेट में ले लगा। आपको बता देंगे जिस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किया गया है, उसका जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि हम जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, मूलवासियों आदिवासियों की बात करते हैं, मगर आप उन्हीं का पुतला जला रहे हैं? देखिए, जल जंगल ज़मीन और आदिवासी मूलवासी का बात तो हेमंत सोरेन करते हैं, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं कि अब कितना हकीकत में हेमंत सोरेन बात करते हैं आदिवासी मूलवासी जल जंगल ज़मीन का। आए दिन कुछ न कुछ हेमंत सोरेन करते रहते। फिलहाल यहाँ मगही, भोजपुरी, अंगिका, उड़िया भाषा को 2 जिला में ये लागू किए हैं, बोकारो धनबाद के लिए। और यहाँ का जो हम लोग का मूल भाषा है, उस मूल भाषा को हेमंत सोरेन दरकिनार कर दिए हैं 2 जिला के लिए। आपको लगता है कि जो झारखंड में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उसको हटा करके भोजपुरी, मगही को लाया जा रहा है या उन भाषाओं के साथ इसको लाया गया है? देखिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन जो बोले थे कि जब झारखंड आंदोलन हुआ था तो भोजपुरी और मगही और अंगिकी और बंगाली बोलने वाला लोग हम लोग को गाली दिया करता था, झारखंड वासियों को। कौन बोले ऐसा? हेमंत सोरेन बोले। अच्छा। उनके बाद उनको क्या हुआ, जो ये भाषा, बाहरी भाषा को लागू करना, भोजपुरी, मगही, अंगी, बंगाली, ये सब भाषाओं को क्यों लागू करना पड़ा उनको? लगता है इसके बोलने वाले लोग झारखंड में है, ये कारण है। देखिए, अब पंजाब में जाइए, पंजाबी भाषा बोली जाती है, वहाँ में फिल्म बनती है, पंजाबी फिल्म बनती है, साथ में ये सब भाषा की फिल्म बनी जाती है। गुजरात में चलता है गुजरातियों को, तो झारखंड में अगर झारखंडियों का चल रहा है तो क्या इतराज है सरकार को? अब बताइए, बाहर के लोग रह रहे हैं। कौन बाहर के लोग हैं झारखंड में? नाम बताइए, कौन प्रदेश के लोग बाहर के हैं? बताना है, जिसे बाहर के लोग आए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि अपना कुली कबाड़ी करके जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। उसको जब झारखंड में रहे तो उनका यह हमसे यह अनुरोध है कि झारखंडी भाषा सीखें, यहाँ का संस्कृतियों को अमल करें और झारखंडी भाई से साथ साथ रहें। भाषा सीखना जरूरी है। अगर झारखंड में रहना है तो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की भाषा बोलनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी और इसका परंपरा को निभानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? आइए देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर नारेबाजी भी शुरू हो गई है। जो आदिवासी छात्र संघ के लोग हैं वो तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, 132 खतियान लागू करो, बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलेगा, बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलेगा, भोजपुरी, माघी भाषा नहीं चलेगा, जो झारखंड की भाषा बात करेगा झारखंड में राज करेगा, जो झारखंड भाषा की बात करेगा, जो झारखंड भाषा की बात करेगा। हाय हाय हेमंत सोरेन, हाय हाय हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। भाषा संस्कृति से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाषा संस्कृति से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो। भाषा संस्कृति से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाहरी भाषा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं, बाहरी भाषा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं, बाहरी भाषा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय।
छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है राष्ट्रीय सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राष्ट्रीय सिंहासन डोला है। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। 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 अरे जब जब छात्र बोला है राष्ट्रीय सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है राष्ट्रीय सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है राष्ट्रीय सिंहासन डोला है। हो गया बंधु जी, बताइए। ठीक है बंधु, सही बात है। मगर सवाल ये है दादा कि ठीक मुख्यमंत्री का आवास बहुत दूरी पर नहीं है, और इस बुनियाद पर वो झारखंड में सत्ता में आए कि हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासियों मूलवासियों की बात करते हैं, 1932 के खतियान की बात करते हैं। तो आज क्या कर मुख्यमंत्री या सरकार अपने वादे से पीछे हट गई है? सरकार के सामने कोई मजबूरी है? सरकार को हमें चेतावनी देते हैं कि अपना मैनिफेस्टो उल्टा के एक बार देख ले। हर समय बोला कि नियोजन नीति सुधारेंगे, 32 आधारित खतियान लागू करेंगे, उसी के चलते सभी झारखंडियों ने उसको सरकार में बैठाने का काम किए। अब हम ही को लात जूता कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अब उसका कुर्सी का हिलाना शुरू कर दिए। एक दिन ऐसा समय आएगा उसको कुर्सी सहित उठा के कहीं नदी में फेंक देंगे और कहीं ना कहीं दूसरा सरकार आएगी। अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार? हाँ, सरकार को अल्टीमेटम देगा। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, मेरा छात्रों का नारा सुन रहे ना, ये छात्रों में ताकत है। ये आवाज सरकार तक भी पहुंच रही है, दुमका तक भी पहुंची, मगर मुख्यमंत्री इस बारे में कुछ कहते नहीं है। वो एक दिन मजबूर हो उसको बोलना पड़ेगा। वो एक दिन कब आएगा? वो एक दिन जब छात्र हम लोग चरणबद्ध चलते लगेंगे ना, तब उसको मजबूरन बोलना पड़ेगा। बिहार में भी लालू प्रसाद बोलते थे मेरे लाश पे झारखंड मिलेगा, लेकिन यही झारखंडियों ने उसको घुटना टिकवा के झारखंड अलग करवाए। तो ये भी हम लोग के पास ताकत है, वो जन समूह के साथ चलने के बाद वो पता चलेगा। तो आप लोग की आपत्ति केवल भोजपुरी मगही अंगिका को लेकर है और कोई आपत्ति नहीं है? मतलब जो सरकार रोजगार को लेकर पीछे हट गई है। हम लोग 2 लाख बैकलॉग की नियुक्ति है, वो मेरा ST/SC का केवल वैकेंसी है, उसके लिए भी मेरा आज फोकस है। और 32 आधारित खतियान लागू करना होगा। हम लोग 3 मुद्दा लेके चल रहे हैं, केवल भाषा नहीं है, रोजगार। उसमें 2 लाख से ऊपर मेरा बैकलॉग की नियुक्ति है। अच्छा। इसको कब सरकार निकालेंगे? तो यहाँ तो रोजगार देखिए, JSSC पंचायत सचिव का अभ्यर्थी जो हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलना था, मगर सरकार उसको विज्ञापन को वापस ले रही है। मिलना था, खाली यही करके लुल्लू चुप करोगे, लड़का लोग को वैकेंसी निकालो, झारखंड सरकार रद्द करो। JPSC देख रहे हैं, JSSC देख रहे हैं, सभी को यही कर रहे हैं। यही हुआ बुआ देशुआ बोराज और रोजगार देने की वादा, इसी के खिलाफ में हम लोग जनाक्रोश है हमारे पास। तो सरकार के खिलाफ है या झामुमो के खिलाफ है? सरकार के खिलाफ। झामुमो क्या, शहर में जो 3 गो पार्टी है ना, अलायंस, तीनों के साथ है। सरकार में जो है तीनों लोग हैं। हाँ, तीनों है। हाँ, सरकार में जो भी है सरकार। आप विपक्ष को क्या करेंगे? हम सरकार से मेरे मांग है। आप लोग सहमत हैं? लगता है कि सरकार आप लोगों के खिलाफ काम कर रही है? जी, लग रहा है। ये देखिए तमाम लोग जो हैं, और कुछ लोग से बात कर लेते हैं। देखिए ये बताइए दादा, इधर आइए, इधर आइए। ये क्या लग रहा है कि सरकार वाकई में आदिवासियों मूलवासियों के खिलाफ काम कर रही है? ये हकीकत है कि हमारे जो आदिवासी हम लोग हैं उसके खिलाफ हम लोग का छेड़छाड़ किए जा रहे हैं। उसके किस तरह का छेड़छाड़ हो रहा है? भाषा में जी। तो ये भाषा में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे सरकार आदिवासी होते हुए भी हमारे भाषा को छेड़छाड़ कर रहे हैं, स्थानीय नीति नहीं लागू कर रहे हैं, दूसरियों को घुसा रहे हैं, दूसरी भाषा यहाँ पे ला रहे हैं। जी जी जी। इसलिए हम लोग विरोध के खिलाफ आज निकले हैं। क्या दादा ये लग रहा है जो पट्टी बांध लिए हैं, अब ये कोई रंग दिखाएगा, हरा रंग से आगे भी जाएगा? बहुत आगे जाएगा। आदिवासी छात्र संघ जब जब बोला है राज सिंहासन डोलवा दिए हैं। कब बोला था आदिवासी छात्र संघ? जब देखिए झारखंड राज्य अलग रघुवर सरकार को। हाँ। आइए ना, एक मिनट आइए ना, बता दिए कब डुलाए थे आप लोग रघुवर सरकार? 1 मिनट आइए दादा, 1 मिनट आइए ना। हम लोग रघुवर सरकार के खिलाफ में जब वोटिंग किए तो देख रहे हेमंत सरकार आ गया। वो बोले थे, आप वीडियो भी देखेगा, आदिवासी को हम नामो निशान मिटा देंगे, उसका वीडियो पूरा वायरल हुआ, ये बोलते थे। तो वही जोश के साथ फिर एक बार खड़ा हो गए। उसी जोश के साथ खड़ा होंगे और ये शुरुआत हो गया है। क्या दादा शुरुआत हो गई है? हो गया नहीं, पहले से है। जो झारखंड हित में जो काम नहीं करता है उसको हर तमाचा मारने का काम करता है आदिवासी छात्र संघ। ये तो सरकार आप मानते हैं आप लोगों की सरकार है, आप लोगों के हित के साथ काम करने वाली सरकार है, तो ऐसी क्या बात हो गई? सरकार सबकी है, यहाँ सभी लोगों के लिए है, लेकिन सरकार हित झारखंड हित में जो काम कर रहा था अभी तक नहीं हुआ है और करना था। क्या क्या काम नहीं हुआ बताइए? ये आपने ये खुद बोलते थे कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो और यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। भाई वो काम कीजिए ना। ये भाषा को लाके क्या करना चाह रहे हैं? जो सही स्तर पर चल रहा था, यहाँ पे लोग मिलजुल के रहते थे,
यहाँ भाईचारगी पे प्रेम पूर्वक मिलनसार चल रहा था, उसको शांति थी, लेकिन वे शांति भंग करने का एकदम काम कर रहे हैं। भाषा को इधर उधर का भाषा को लाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। भाई हक अधिकार का बात है, दायरा है, बहुमत के आधार पे चलता है सत्ता, तो बहुमत के आधार पर आप देखिए ना, यहाँ झारखंड को झारखंड की भाषा को चुने, झारखंड हित में सुने, क्षेत्रीय भाषा को चुने, जनजातीय भाषा को चुने। ये क्या उर्दू, क्या माघी, क्या भोजपुरी, ये सब नहीं लाना है। झारखंड हित में अगर इसको अलग किए हैं, झारखंड को बिहार से अगर अलग किए हैं तो झारखंड हित में काम होना चाहिए। विकास का मतलब यही है। हम अगर जो लोग इस भाषा को बोलते हैं उनके हित में अगर कुछ काम होता है, जिसमें आपत्ति क्या, आपने कहा ना सब लोग मिलकर रहते हैं, हाँ। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर उन भाषाओं को इसमें रखा जाता है तो उससे क्या लगता है आपके हित के खिलाफ काम होता है? तब तो झारखंड को जो गिफ्ट भगवान बिरसा मुंडा के नाम से गिफ्ट जो मिला था वो बेकार है, क्योंकि झारखंड के हित के लिए, झारखंड के लोगों के लिए जो विकास होना चाहिए था, ये पहले कीजिए ना, वो बाद में कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर रोजगार मिलता है, वैकेंसी मिलता है, और जनसंख्या के आधार पर खाना पकता भी है घर में। तो हमको पहले पूरा लीजिए ना, उसके बाद सबको पूरा। पहले जो आदिवासी मूलवासी उनके हित में पहले काम कीजिए, अगर बच जाता है तो फिर उनके लिए कीजिए। है यही है, सिंपल सा बात। सरकार वो मतलब पहले आप लोग का काम नहीं कर रही है, उनको समाहित कर। हाँ, सबसे पहले तो झारखंड हित के लोगों, झारखंड के लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, और यहाँ विकास नहीं हो रहा है। हम लोग जो चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा है। फिर से नया काम, नया एकदम ये नहीं चलेगा। सबसे पहले हित में हो झारखंड लोग। बोकारो धनबाद में जो विरोध हो रहा है भोजपुरी मग का, इस तरह का विरोध रांची में भी देखने मिल सकता है। आदिवासी छात्र संघ ही विरोध कर रहा है। हाँ, हर जगह पे, हर राज्य की बात जहाँ तक है, हर राज्य की बात है तो आदिवासी छात्र संघ सबसे पहले विरोध करता है। आदिवासी छात्र संघ का मोटो है, आदिवासी छात्र संघ जब बोला है, राज सिंहासन डोला दिया है, यही है। क्या लग रहा है सरकार रोजगार को लेकर गंभीर नजर आती है आप लोगों को? अभी तक तो नहीं, लेकिन आना पड़ेगा। राज हित में काम करना पड़ेगा, झारखंड राज हित में काम करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों के लिए करना पड़ेगा। बहुत जल्दी में लग रहा है? हाँ, जल्दी में। अभी अब हम लोग जा रहे, प्लानिंग कर रहे हैं, और आगे का कैसे किया जाए। आंदोलन आगे बढ़ेगा क्या? पूरा जोर से बढ़ेगा। कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक रहेगा ना? एकदम ठीक करेगा, और आदिवासी छात्र संघ करवा देगा। ठीक है। हाँ, कैसे करवाइएगा बताइए? तरीका है ना, कानून के आधार पे करवाएंगे, कानून के आधार पे करवाएंगे, जनसंख्या के आधार पे करवाएंगे, करवा देंगे। तो आपने सुना किस तरह आदिवासी छात्र संघ के तमाम जो लोग थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर उनकी बात नहीं सुनेगी तो उनको सुनने के लिए विवश किया जाएगा, आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा, कानून का सहारा लिया जाएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह बोकारो और धनबाद, इन दो जिलों में भोजपुरी मगही अंगिका का विरोध शुरू हुआ, उसकी आज राजधानी रांची तक पहुंच गई है। और जिस तरह से एक के बाद एक गुट सामने आ रहे हैं, खासकर आदिवासियों की तरफ से ही, मूलवासियों की तरफ से ही, उससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में राजधानी रांची में भी उसी तरह का आंदोलन देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या रोजगार के मुद्दे को लेकर भी सरकार कभी गंभीर होगी? सरकार अगर कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर कर ले तो निश्चित तौर पर इस तरह के आंदोलन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, और रोज़गार के मुद्दे पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसको लेकर सड़कों पर कहीं न कहीं हो हंगामा हो रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम बातें जो हैं वो सत्ता के गलियारों तक पहुँचेंगी, और वहाँ से कहीं न कहीं बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के साथ और यहाँ के स्थानीय निवासियों को, मूलवासियों को उसका वाजिब हक देने के लिए सरकार तत्पर नजर आएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।